एक्सरसाइज 5.3 के इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है क्वेश्चन नंबर 15। 15 प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। इस प्रकार से उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक एक दिन से पहले के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अब यहाँ पर जो है हमको कितनी राशि पूछी है, यानी यहाँ पर कुल टोटल जितने भी पैसे हैं वो सारे पूछे हैं। इसका मतलब इस सवाल से अपने को ये समझना है कि हमें यहाँ पर योगफल पूछा है। यहाँ हमें योगफल से मतलब यानी हमें एसएन ज्ञात करना है। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या बनेगी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। प्रथम जो जुर्माना है वो 200 रुपये है। तो सबसे पहले हम जो है इस पर फोकस करते हैं कि हमारी एपी क्या हो। एपी के लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहला जो जुर्माना वो 200 रुपये है, उसके अगले दिन का है 250 रुपये, उसके अगले दिन का 300 रुपये, ऐसे करके उत्तरोत्तर 30 दिन का जुर्माना ज्ञात करना है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि 30 जो है वो क्या है, यहाँ पर 30 n है, पदों की संख्या n का मान 30 होगा, यानी इसमें an नहीं होगा, अंतिम पद हमको पता नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास में प्रथम पद क्या है। तो a का मान हमारे पास में 200 है और सारवंतर आपको साफ दिख रहा है 50 है, n का मान हमें 30 दे रखा है। इसके अंदर अपने को SN ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल ये सवाल है। मैं बहुत ही फास्ट SN आपको निकाल के बता देता हूँ। वैसे बहुत सारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने SN का मान निकाला है, बहुत सिंपल तरीके से इस सवाल को किया हुआ है। तो आप लोग जो है यहाँ बता भी देते हैं, ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं। तो S30 30/2, 2 × 200 प्लस 30 - 1 इंटू डी का मान 50। इसको सरल करेंगे तो ये 2 से 30 कट करके आंसर आएगा यहाँ पर 15। 2 से 30 से इसका मान आएगा 15। 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400, 29 × 50। 15 ब्रैकेट 400, 29 को 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2900 के आधे, यानी 1450। 400 को गुणा किया तो 400 में 1450 जोड़ेंगे तो 1850, और 1850 को 15 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएंगे आपके 17,750 रुपये अदा करने पड़ेंगे ठेकेदार को 30 महीनों के अंदर। हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 16वें क्वेश्चन की। इसमें अपने को दे रखा है कि 700 रुपये की राशि इनाम नकद पुरस्कार 7 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, यानी 7 पुरस्कार देने हैं, 700 रुपये की राशि है। 700 रुपये की राशि को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है पुरस्कारों में और 7 पुरस्कार बांटने हैं बच्चों को, और कुल पैसे हैं 700 रुपये। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुल पुरस्कार कितने हैं, 7। इसका मतलब कितने 7, n का मान 7 होगा। यहाँ पर हमें एपी प्राप्त नहीं होने वाली है, एपी तो हमको ज्ञात करनी है, मतलब पुरस्कार जो है उसका मान ज्ञात करना प्रत्येक पुरस्कार का, यानी एपी का प्रत्येक पद 7 के 7 पदों को ज्ञात करना है। तो जो 700 रुपये है वो यहाँ पर SN होगा। ये आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि 700 रुपये SN कैसे हुआ। हमें सवाल के अंदर SN का मान दे रखा है 700, 700 रुपये। हमें n का मान दे रखा है, कुल पुरस्कार कितना है जी 7 है, और हमें दे रखा है डी का मान। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, मतलब डी का मान -20 है, कम हो रहा है। और यहाँ जो है एपी का प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद से 20 कम है, मतलब सारवंतर डी होगा, -20 होगा। सारवंतर क्या होगा जी इसका, -20। अब इसके अंदर आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। SN का फॉर्मूला यही लगेगा, और हमें जो है इसमें ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। S7 = 7/2 ब्रैकेट 2a। ए का मान हमारे पास में नहीं है। 7 - 1 इंटू डी का मान -20। माइनस को साथ में रखना जरूरी है, इसको पीछे नहीं छोड़ सकते। माइनस के बिना सवाल गलत हो जाएगा। 2a + 6 इंटू -20। 7/2 2a -26 126। ये आपको समझ में, अब 2 से अब कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया और 20 का हो गया 60। हाँ, यहाँ एक और चीज़ हम थोड़ी मिस्टेक हम कर रहे हैं, यहाँ पर 700 इस तरफ आएगा जी। a - 16, ये 7 से ये काटेंगे, ये 100 बचेंगे इधर। a - 60 प्लस के 60, यानी a का मान हमारे पास में आया 160। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 160 है, यानी ये पहला पद 160 होगा, और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर 20 कम करते जाइए।
हमें कुल मिलाकर 7 पुरस्कार चाहिए थे। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 हमारे पुरस्कार ये होंगे। प्रत्येक पुरस्कार का मान हमारे पास में ये होगा। ये हमारी एक टीम। ये अपने 16वें सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा।